मैंने कहा था कि मैं डडली डर्ली के ऊपर एक फैन मेड स्टोरी बनाऊंगा, तो चलो अब इसकी शुरुआत की जाए। बिल्कुल बुक्स की तरह इस कहानी की शुरुआत भी पिविट ड्राइव के 4 नंबर मकान से ही होती है, डर्सलीज परिवार से। डर्सली दंपत्ति के लिए यह एक खास दिन था क्योंकि इस दिन उनके बेटे का बर्थडे था। उनकी नज़र में दुनिया में उससे अच्छा बच्चा कोई हो ही नहीं सकता था। भले ही उनका बच्चा स्कूल में कितना ही बड़ा गुंडा क्यों ना हो, लेकिन उन दोनों के लिए तो वह एक मोम की गुड़िया समान था। उन्हें लगा था कि यह दिन भी बाकी दिनों की तरह एकदम साधारण तरीके से निकल जाएगा, मगर यह भरम उनका तब टूट गया जब एच पॉटर नाम का एक खत आया। उस खत के लिए हैरी और डडली के बीच में हाथापाई हो गई और वर्नन और पिटूनिया की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। आखिर में वर्नन ने डडली और हैरी के गले को पीछे से पकड़ा और उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। डडली को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसके जन्मदिन के दिन ये क्या हो रहा है। उसके पिता ने उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था, और वो भी एक ऐसे खत के लिए जो हैरी के लिए आया था। और उसके बाद अजीब चीज़ों की मानो बारिश ही हो गई। डडली के लिए कोई नई बात नहीं थी। हैरी जैसा अजीब बच्चा उसके साथ रहता था, इसी वजह से कहीं ना कहीं उसे इस चीज़ की आदत थी। मगर उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसके पिता इन सब चीज़ों से भागने के लिए अपना घर तक छोड़ देंगे। आखिर में घर को छोड़ने के बाद वो जहाँ जाकर रुके, वहाँ पर तूफान भरी रात में एक दैत्याकार इंसान दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गया। उस इंसान ने अपना नाम हैग्रिड बताया और डडली पिता के हाथ में जो बंदूक थी उसे ऐसे मोड़ दिया जैसे वो उसके लिए कुछ भी ना हो। ये सारी चीज़ें होते वक्त भी डडली को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसकी नज़र तो एक केक पर पहुंच गई थी, मगर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उस केक को खाने का अंजाम ऐसा होगा। उस दैत्याकार इंसान ने अपने छाते के जरिए डडली के पीछे एक सुअर वाली पूंछ उगा दी, जिससे वह बुरी तरीके से डर गया। और इन सारी चीज़ों को करने के बाद वह शख्स हैरी को लेकर चला गया। अगले दिन जब हैरी वापस आया तो डर्सली दंपत्ति के दिल और दिमाग में डर बैठ चुका था। और डडली, वह एक ऐसा बच्चा था जो अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझता था, मगर अभी उसके पीछे एक सुअर वाली पूंछ उगी हुई है। उसकी डर का तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। मगर डर के साथ उसके दिमाग में एक और भाव ने जन्म लिया, जो कि थी जादू को लेकर एक अजीब सी हैरानी।